ब्रेकिंग न्यूज। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर अड़चन। सेल की पेंशन पर ईपीएफओ ने लगाया ब्रेक, बदला नियम। सूचना जी न्यूज भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पेंशन प्रणाली पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेक लगा दिया है। पेंशन को लेकर अड़चन पैदा होने से हड़कंप मचा हुआ है। बीएसपी रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन भिलाई के एक मैसेज ने हड़कंप मचा दिया है। एसोसिएशन की ओर से अपील जारी की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ईपीएफओ की ओर से सेल की पेंशन प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है। भिलाई स्टील प्लांट के केस को लेकर सबको सतर्क किया जा रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एसोसिएशन की सूचना पढ़िए। जिन सेवानिवृत्त कर्मियों को डिमांड लेटर मिला है वे अभी बैंक ड्राफ्ट न बनवाएं, 1-2 दिन इंतजार करें। ईपीएफओ द्वारा सेल में हायर पेंशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, खासकर पीएफ ट्रस्ट के उल्लेखित नियमों को लेकर। जानकारी के अनुसार रायपुर ईपीएफओ बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं ले रहा है और जो जमा हो चुका है उसे भी वापस लौटा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि हम पूरी जानकारी ले रहे हैं, जिसकी जानकारी दी जाएगी। हमारे द्वारा किए गए सभी पुराने पेंशन गणना को भी निरस्त माना जाए। गणना की एकरूपता के लिए एक नया दिशा निर्देश। ईपीएफओ केंद्रीय दिल्ली कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न गणनाओं की विधि व होने वाले विसंगति को देखते हुए सभी जगह गणना की एकरूपता हेतु एक नया दिशानिर्देश गणना के लिए जारी किया है। पुराने किए गए गणनाओं को निरस्त माने। शीघ्र मीटिंग बुलाकर वर्तमान में जो घटनाएं हुई व जारी की गई गणना की नई विधि की जानकारी दी जाएगी। बीएसपी प्रबंधन के वित्तीय अधिकारियों के संज्ञान में इन बातों को तुरंत ला चुके हैं। प्रबंधन इस पर अपनी अज्ञानता व्यक्त कर रहा है। ईपीएस 95 पेंशन 1000 रुपए में कट रही बुजुर्गों की जिंदगी, सरकार गरीब मानने को तैयार नहीं। कलयुग में न दुआ का असर दिखाई देता, न बद्दुआ का। कुछ बचा रह जाता है तो सिर्फ इतना कि ये सब किस्मत का खेल है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर एक और पेंशनर्स के मन की बात पढ़िए। 1000 रुपए में पेंशनर्स की जिंदगी कट रही है। 7500 रुपए पेंशन करने की मांग लगातार की जा रही है। सरकार और ईपीएफओ की घेराबंदी हो रही है, लेकिन पेंशन भोगियों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसी बीच पेंशनर्स अनिल कुमार नमदेव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। लिखा 957500 न्यूनतम पेंशन पर आज शायद कुछ सकारात्मक विचार सुनने को मिल जाए। वैसे देखा जाए तो संभावनाओं में तो हम अभी भी आशा और निराशा में झूल रहे हैं। पेंशनरों की कोशिशों में तो कोई कमी दिखाई नहीं देती। बस सरकार की इच्छा शक्ति पर सब कुछ निर्भर है। गरीबों की सरकार है। पता नहीं सरकार ईपीएस 95 के उन लोगों को कब गरीब मानने को तैयार होगी, जिन्हें 2 बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए महज रुपए 1000 के नीचे से लेकर 2500 की पेंशन मिलने को पर्याप्त समझे बैठी है। उससे से बेहतर वो योजनाएं हैं जिन्हें बिना किसी योग्यदान के बुजुर्गवार लोगों को कहीं 1000 तो कहीं 3000 तक देकर दरियादिली दिखाई गई है। पेंशन के सच्चे अधिकारी तो देश में हमारे जनप्रतिनिधि ही हैं, जिन्हें बिन मांगे मोती मिले और हमें मांगे मिले न भीख। कितना किसी को कोसेंगे, कितना किसको बद्दुआएं दोगे। कलयुग में न दुआ का असर दिखाई देता, न बद्दुआ का। कुछ बचा रह जाता है तो सिर्फ इतना कि ये सब किस्मत का खेल है। पेंशन अब अधिकार की बात नहीं, किस्मत की बात बन चुकी है।
आगे क्या कहा जाए? ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएफओ 900 करोड़ की सब्सिडी और पेंशन कैलकुलेशन की रिपोर्ट पेंशनर्स का दावा। मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में न्यूनतम 1000 पेंशन तय की थी, जिसे मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। रामाकृष्णा पिल्लई ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। ईपीएस 95 हायर पेंशन से जुड़ा पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पेंशन कैलकुलेशन पर आधारित पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि 2014 से पहले पेंशन योग्य वेतन सीमा 5000 और 6500 थी, तो आपकी पेंशन अधिकतम हो सकती है 650019701764.00। यह 19 साल की पेंशन योग्य सेवा के लिए है। 2014199519 साल। यह मोदी सरकार ही है जिसने पेंशन योग्य वेतन को 15,000 कर दिया। 1 सितंबर 2014 इसके अनुसार पेंशन भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोग अब उच्च पेंशन पाने और उच्च पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। निर्णय के पैरा 44 वी का उल्लेख करें। चूंकि वे ईपीएस के सदस्य होना बंद कर देते हैं, वे अब विकल्प का उपयोग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। यह मेरे लिए उचित निर्णय लगता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक व्यक्ति जो अगस्त 2014 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया था, वह 2022 या 2099 में जीवित है तो वह विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि सेवा में रहते हुए कोशिश करने वालों को लाभ मिलता रहेगा, बशर्ते वह योजना के पैरा 11(4) के अनुसार फिर से एक्सरसाइज करने का विकल्प चुने। हालांकि निर्णय में दिए गए कारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अनुमति दी जो निर्णय की तारीख तक सेवानिवृत्त हो गए हैं और बाद में समय सीमा के भीतर विकल्प का उपयोग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दी गई है। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन हम एससी के कानून आदेशों का सम्मान करते हैं। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईपीएस न्यूनतम पेंशन के लिए 900+ करोड़ की सब्सिडी। पेंशनर्स ने लिखा, मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में न्यूनतम 1000 पेंशन तय की थी, जिसे मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था। इससे पहले कि हम बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के कारण 1000 से कम ईपीएस न्यूनतम पेंशन के समर्थन के लिए सरकार सालाना 900+ करोड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं था। याद रखें कि ईपीएस बचत कम पेंशन योजना है और आपकी पेंशन फंड में आपके कुल योगदान पर निर्भर करती है। ईपीएफओ आपके फंड मैनेजर के साथ। वैसे कृपया मुझे बताएं कि आपने अपनी सेवानिवृत्ति तक ईपीएस में कितना योगदान दिया। जब आप रिटायर हुए थे और रिटायर होने के समय आपकी सैलरी कितनी थी? आपके वाद विवाद से ऐसा लगता है कि आपने ईपीएस में लाखों योगदान दिए और आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका योगदान सरकार के साथ नहीं है, यह ईपीएफओ आपके फंड मैनेजर के साथ है। वे उस पैसे को स्ट्रांग रूम में नहीं रख रहे हैं। वे इसे केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूति बाजार से संबंधित उपकरणों जैसे शेयर, डिबेंचर आदि में निवेश करते हैं, ताकि रिटर्न उत्पन्न हो। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित धन परिपक्वता के बाद ब्याज के साथ ईपीएफओ को वापस कर दिया जाता है। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है
या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे करें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक। सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।